जय श्री राम दोस्तों। हमारे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तो हो गई और भारतीयों के मन में राम नाम की ही गूंज उठी। ऐसा लगा कि हम त्रेता युग में आ गए हैं। अब तो ऐसा लग रहा है कि फिर से हमारे यहाँ राम राज्य आएगा और भारत पूरी दुनिया में विश्व गुरु कहलाएगा। अयोध्या नगरी कितनी पुरानी है, क्या आपको इसका अंदाजा है? भारतीय वेद और शस्त्रों में भी अयोध्या का जिक्र मिलता है। हमारी मान्यताओं में अयोध्या नगरी हमेशा से ही श्री राम की जन्मभूमि रही है। अयोध्या का धार्मिक इतिहास तो हमने रामायण में पढ़ा है, लेकिन इसके इतिहास का पन्ना विवादित भी है। हम बात कर रहे हैं बाबरी मस्जिद और इससे जुड़ी घटनाओं की। इस वक्त पूरा भारत श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सरोबा रहा है। ऐसे में क्यों ना इतिहास की गलियारों में एक बार घूम लिया जाए। वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। राम जी के प्राण प्रतिष्ठा का वो दिन जिसके लिए कितने पीढ़ियां खत्म हो गई, एक ऐसा दिन जिसके लिए कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए जरा सोच कर देखिए। 16वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जिनका सपना था कि वे अयोध्या में राम मंदिर देखे। 18वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जिनका सपना था राम जन्मभूमि पर फिर से रामलला का मंदिर बनवाए। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपने जिंदगी के 50 साल कोर्ट की लड़ाई में बिता दिए और अब हमारे बीच नहीं है और वो ये दिन देख भी नहीं पाए। और एक हम है जो जीते जी अयोध्या में श्री राम मंदिर देखने जा रहे हैं। आपको तो पता है अयोध्या का विवाद बाबरी मस्जिद से घिरा हुआ है। इसकी शुरुआत हुई 1528 में, जो बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाई। इस मस्जिद को मुगल काल की एक महत्वपूर्ण मस्जिद माना जाता था। वैसे बाबरी मस्जिद का मॉडर्न दस्तावेजों में भी जिक्र है। जैसे साल 1932 में छपी किताब अयोध्या हिस्ट्री में भी बताया गया है कि मीर बाकी को बाबर ने ही हुक्म दिया था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि है और यहाँ के मंदिरों को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाना होगा। बाबर के सिपाही द्वारा बनाए गए इस मस्जिद का नाम बाबरी रख दिया गया था। हालांकि इसे लेकर अभी भी विवाद है कि बाबरी मस्जिद को मंदिर तोड़कर ही बनवाया गया था। कई किताबें इसका जिक्र जरूर करती है कि मंदिर की सामग्री से ही मस्जिद का निर्माण शुरू किया गया था। उस वक्त क्या हुआ इसे लेकर कई दावे मिलते हैं। मस्जिद के बनने के 300 साल बाद इसे लेकर विवाद की पहली झलक दिखाई दी। अब जो इतिहास शुरू होने वाला था 1853 से 1855 के बीच में, अयोध्या के मंदिर को लेकर विवाद शुरू होने लगे। IHC की रिपोर्ट बताती है कि उस वक्त सुन्नी मुसलमानों की एक गठ ने हनुमानगढ़ी मंदिर पर हमला शुरू कर दिया गया था। इनका दावा था कि यह मंदिर मस्जिद को तोड़कर बनवाया गया है। हालांकि इसके कोई भी साक्ष्य नहीं मिले। सर्वपल्ली गोपाल की किताब एनाटॉमी ऑफ कन्फ्रंटेशन अयोध्या एंड द राइज कम्युनल पॉलिटिक्स इंडिया में भी जिक्र है कि उस वक्त हनुमानगढ़ी मंदिर बैरागियों के अधीन था और उन्होंने आसानी से मुसलमानों के गठ को हरा दिया था। तत्कालीन नवाब वाजिद अली शाह से इसके बारे में शिकायत भी की गई थी। अयोध्या तब नवाब के अधीन थी और इस मामले को सुलझाने के लिए कमेटी बनवाई गई। उस कमेटी की जांच रिपोर्ट में सामने आया कि वहाँ कोई मस्जिद था ही नहीं। उस वक्त नवाब वाजिद अली शाह ने हनुमानगढ़ी मंदिर पर एक और हमला रोका था। एक रिपोर्ट कहती है कि साल 1858 में निहंगे सिख के दल ने बाबरी मस्जिद के अंदर घुसकर हवन पूजा किया था। उस वक्त इस घटना के खिलाफ पहली बार एफआईआर की गई थी और लिखित में यह विवाद सामने आया था। उसमें लिखा गया था कि अयोध्या में मस्जिद की दीवार पर राम का नाम लिख दिया गया है और उसके बगल में एक चबूतरा बनाया है। साल 1859 में अंग्रेजी सरकार ने इसके बीच एक दीवार खड़ी कर दी थी ताकि जिससे हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष शांति से अलग अलग स्थान पर पूजा और इबादत कर सके। यही से पहली बार राम चबूतरा शब्द प्रचलन में आया था। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व की रिपोर्ट बताती है कि यह पहली बार था जब राम मंदिर विवाद कोर्ट पहुंचा था। यह महंत रघुवीर दास ने राम चबूतरे पर मंदिर बनवाने की याचिका दायर की थी। तब फौजाबाद कोर्ट में रघुवीर दास की याचिका गई थी। उस वक्त केस की सुनवाई कर रहे जज पंडित हरिशंकर किशन ने इस याचिका को रद्द कर दिया था। इसके बाद भी रघुवीर दास ने हार नहीं मानी और अंग्रेज सरकार के जज से गुहार लगाई, लेकिन यहाँ भी याचिका को खारिज कर दिया गया। यह मामला दब गया और अगले 48 सालों तक मामला ठंडे बस्ती में रहा और छुटपुट शांतिपूर्ण विरोध होते रहे। अब तक हालात काफी खराब हो चुके थे, लेकिन साल 1949 की ओर रात वहाँ राम मूर्ति मिलने का दावा किया गया। इस घटना के बाद हालात इतने गंभीर हो गए कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संज्ञान लिया। महज 6 दिनों के अंदर ही बाबरी मस्जिद पर ताला लगा दिया गया।
उस वक्त हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि रामलला की मूर्ति अपने आप वहां प्रकट हुई है, लेकिन इस दावे को खारिज कर दिया गया। साल 1950 में एक बार फिर से दो अलग अलग केस फैजाबाद कोर्ट में दाखिल किए गए और हिंदू पक्ष ने रामलला की पूजा की आज्ञा मांगी। कोर्ट ने इजाजत तो दे दी, लेकिन अंदरूनी गेट को बंद ही रख दिया गया। साल 1959 में निर्मित अखाड़े ने एक तीसरा लॉसूट फाइल किया, जिसमें बाबरी मस्जिद की जमीन पर अधिकार मांगा। ऐसे ही साल 1961 में मुस्लिम पक्ष ने एक केस फाइल किया। यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा कि उन्हें बाबरी मस्जिद ढांचे पर हक चाहिए और राम की मूर्तियों को यहाँ से हटा दिया जाना चाहिए। साल 1986 में राजीव गांधी सरकार के आदेश पर बाबरी मस्जिद के अंदर का गेट खोला गया। दरअसल उस वक्त लॉयर्स यूसुफ पांडे ने फैजाबाद सेशन कोर्ट में याचिका दायर की थी। फैजाबाद सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका गेट बंद करने का फैसला सुनवाया था, इसलिए इसे खोला जाना चाहिए। तब हिंदू पक्ष को यहाँ पूजा और दर्शन की अनुमति भी दे दी और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया। 6 दिसंबर 1992 का वो दिन जब बाबरी मस्जिद को गिरवाया गया था। भारत के इतिहास में यह दिन दर्ज है। कार सेवकों ने यहाँ एक अस्थायी मंदिर की स्थापना भी कर दी थी। जनवरी 1993 आते आते अयोध्या की जमीन को नरसिंह राव की सरकार ने अपने अधीन ले लिया। 67.7 एकड़ जमीन को केंद्र सरकार की जमीन घोषित कर दिया गया। अगस्त 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मस्जिद वाली जगह पर खुदाई शुरू की और यह दावा किया कि इसके नीचे 10वीं सदी के मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। आखिरकार साल 2019 में ऐतिहासिक फैसला सबके सामने आया। चीफ जस्टिस गोगोई ने साल 2019 में 5 जजों की बेंच बनवाई और पुराने 2018 वाले फैसले का खारिज कर दिया। 8 मार्च 2019 को 2 दिन की सुनवाई के बाद जमीन विवाद को आपसी सहमति से सुलझाने की बात एक बार फिर से कही गई। नवंबर 2019 आते आते सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हित में फैसला सुनाया और राम मंदिर को एक ट्रस्ट के जरिए बनवाने का आदेश दिया। इसके साथ सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दी गई जहां अयोध्या में मस्जिद बनवाया जाना था। दिसंबर तक इस मुद्दे पर कई पिटीशन फाइल की गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को खारिज कर दिया। फरवरी 2020 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की स्थापना हुई। लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी ने इसकी घोषणा की। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 5 एकड़ जमीन को स्वीकार किया और अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया। आखिरकार 22 जनवरी 2024 आ गया और इस दिन राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। अब यह मंदिर आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। अयोध्या में आकर लोग श्री राम के बाल रूप में दर्शन कर पाएंगे। दोस्तों, हम कितने भाग्यशाली है ना, कोई भी संघर्ष किए बिना हम अयोध्या में जाकर श्री राम जी के बाल रूप का दर्शन कर पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिए। मिलते हैं अगले मिस्ट्री से भरे वीडियो के साथ।